अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से जो चैप्टर चल रहा था ए सेलुलर लाइफ यानी वायरस का चैप्टर, वहां से आज आपको पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ये वायरस किस तरह बच्चे देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है वो दो तरह के है। एक का नाम है लाइटिक साइकिल, जबकि दूसरे का नाम है लाइजोजेनिक साइकिल। हम आपको सबसे पहले लाइटिक साइकिल स्टार्ट कराते हैं। लाइटिक साइकिल में वायरस अपने आप को मास्टर स्लेव रिलेशन का नाम देता है। यानी ये जो आपका लाइटिक साइकिल है, इसमें आपका जो वायरस है वो मास्टर का रोल अदा करते हैं, आका, जबकि सेल जो है वो गुलाम का रोल अदा करते हैं, स्लेव। जैसे कि कोई मास्टर अपने गुलाम को हुक्म देता है कि जो मास्टर कहता है गुलाम वही करता है। तो इस ताल्लुक को मास्टर एंड स्लेव रिलेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक वायरस बैक्टीरिया पर आकर, बैक्टीरिया के अंदर जाकर बैक्टीरिया का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, फिर बैक्टीरिया को जो हुक्म देता है बैक्टीरिया वही करता है, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो इस साइकिल में हमारे पास 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज का नाम है अटैचमेंट, और आपने इसको याद रखना होगा। अटैचमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले जो वायरस है जिसके पास अपना डीएनए मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये वायरस का अपना डीएनए है। वायरस आकर बैक्टीरिया के सेल पर हर जगह पे नहीं बैठ सकता, किसी मखसूस जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज वो जगह कौन सा है, उस जगह का नाम है रिसेप्टर, ठीक है। तो हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर एक खास जगह है जिस पर वायरस अटैच करेगा अपने आप को, उस जगह का नाम क्या है, रिसेप्टर। अटैचमेंट किस चीज इसको प्रोमोट करेगा, वायरस के पास ऐसा क्या चीज है कि वो अटैच करेगा अपने आप को, तो वो है टेल। ये जो आपका वायरस का जो टेल फाइबर्स है, ये इसकी मदद से अपने आप को अटैच करेगा। सो अटैचमेंट इज बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ द टेल फाइबर्स, प्लस यहाँ पर और क्या आया हमारे पास, रिसेप्टर आ गया। तो ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अटैचमेंट में रिसेप्टर और टेल फाइबर्स का जिक्र आ गया। उसके बाद क्या पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन में वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। किस तरह इंट्रोड्यूस कर देगा वो जरा देखिए। इसमें हमारे पास क्या होगा कि वायरस के पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम, ये उसका नाम है। ये लाइसोजाइम जैसे आपको पता है कि ये टेल के अंदर मौजूद है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो टेल के अंदर एक एंजाइम है लाइसोजाइम। वो एंजाइम आकर ये जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, लेट्स सपोज यहाँ पर वो क्या करेगा, वो इस सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। अब असल में ये जगह है जो डिसॉल्व होगा, ठीक है। मैं आपको आसानी के लिए आप बता रहा हूँ, जो सेल वॉल है इस एक खास जगह क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा उस एंजाइम की मदद से। तो लेट्स सपोज ये जगह आपका क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि बैक्टीरियोफेज के पास एक प्रोटीन था, इसका नाम था कंट्रैक्टाइल प्रोटीन या श्वेत प्रोटीन। आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में वो जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से, उसकी मदद से ये जो डीएनए है वो इंजेक्ट होगा बैक्टीरिया के अंदर। सो यहाँ पर ये जो आपका डीएनए है ये इंजेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, रेड कलर, ये रेड कलर क्या है, ये वायरस का डीएनए है। ब्लैक कलर क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए, जबकि ये जो है ये आपका वी डीएनए है, वायरल डीएनए, वायरस वाला डीएनए। ओके, देन पेनिट्रेशन आपका खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब तीसरा स्टेज होगा
जिसका नाम है रेप्लिकेशन। आप ये भी कह सकते हैं कंट्रोल ओवर द बैक्टीरियल सेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डीएनए अब आ गया, वायरल डीएनए आ गया, ये सारा चार्ज संभालेगा। यहाँ पर जो भी इंजाइम है, बैक्टीरिया का अपना इंजाइम है या बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, बैक्टीरिया का राइबोसोम यहाँ पर पड़ा हुआ, मैं आपके लिख लेता हूँ, ये बैक्टीरियल राइबोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर बैक्टीरियल इंजाइम भी है, ठीक है, बैक्टीरियल इंजाइम भी है। ये डीएनए आकर इन राइबोसोम और जो इंजाइम है उसको अपने हाथ में लेकर उनसे वही करवाता है जो वायरल डीएनए चाहता है। अब आप देखिए कि वायरस सारा बाहर रह गया, लेकिन कोट बाहर रह गया, टेल बाहर रह गया, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए था वो अंदर आ गया, ठीक है। बाज वायरसेस सारा का सारा सेल के अंदर आते हैं, बाज वायरसेस जो है वो सेल के अंदर नहीं आते। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज, सारा वायरस अंदर नहीं आ रहा, सिर्फ डीएनए अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यानी कि जो वायरल डीएनए है ये अपने लिए और डीएनए तैयार करना शुरू करेगा, ठीक है, अपने लिए और डीएनए तैयार करना शुरू करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक और स्ट्रक्चर लिखूंगा, एक और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये, अब मैं रेड कलर दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो आप जितने भी रेड कलर देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए आपका बन गया, ठीक है, क्योंकि डीएनए तो बन सकता है रेप्लिकेशन के थ्रू। तो ये वायरल डीएनए अब 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, बहुत सारे वायरल डीएनए सबसे पहले बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन यूजिंग होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी होस्ट की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है राइबोसोम एंजाइम, उसको इस्तेमाल करके ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। दिस इज रेप्लिकेशन, राइट, डीएनए से आपको टुकड़े बनना है। देन लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ द वायरल कंपोनेंट्स। वायरल कंपोनेंट्स क्या चीज है ये जानना बहुत ज्यादा लाजमी है। वायरल कंपोनेंट का मतलब ये है कि वायरल का ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोट है, सही है, प्रोटीन है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। प्रोटीन के अलावा आपको और क्या क्या चीजें नजर आई थी जो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट वाज द टेल फाइबर्स, राइट, टेल फाइबर्स हमारे पास थे, यानी ये जो टेल फाइबर्स है और ये प्रोटीन कोट, यही तो है प्रोटीन कोट, राइट, एंड टेल फाइबर्स। इसमें इवन वो जो शेफ प्रोटीन है वो भी शामिल है, क्योंकि इतने सारे डीएनए बन गए, हर डीएनए को अपने प्रोटीन कोट देना है, इसके लिए भी अपने प्रोटीन कोट देना है, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी टेल फाइबर चाहिए, इसको भी, सबको टेल फाइबर चाहिए। तो वायरस का डीएनए तो बन गया, लेकिन अब उसका जो कंपोनेंट है, हेड है, टेल है, वो भी इस सेल के अंदर ही बन जाएगा, लेकिन वो अभी तक असेंबल नहीं हुआ होगा, यानी आपस में मिला हुआ नहीं होगा। चलिए जनाब, ये आपका बन गया। यहाँ पर अब प्रोटीन, लेट्स सपोज ये हमारे पास ये ब्लू कलर से मैं शो करता हूँ कि यहाँ पर जो है ये प्रोटीन कोड्स आ गए, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, प्रोटीन के कोड्स आ गए, इसमें शेफ प्रोटीन भी शामिल है। अब उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या है, असेंबली एंड रिलीज। असेंबली का मतलब क्या है, असेंबल का मतलब है चीजों का एक जगह इकट्ठा होना, गेट टुगेदर, सब थिंग्स बिकम गेट टुगेदर, that is called assemble or assembly, and then release। assembly में क्या होगा कि इसी सेल के अंदर जो आप इस वक्त आप देख रहे हैं, इस सेल के अंदर आपका जो एक वायरल डीएनए है, यहाँ पर भी वायरल डीएनए है, यहाँ पर भी वायरल डीएनए है। अच्छा, वो जो बैक्टीरियल डीएनए है वो अब हमारे काम का नहीं है, इसीलिए मैं डायग्राम में लिखा भी दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका वायरल कंपोनेंट बना हुआ है, वो वायरल कंपोनेंट्स क्या करेंगे, वो इनके आसपास क्या करेंगे, गैदर हो जाएंगे, ठीक है, वो इनके आसपास इस तरह से गैदर हो जाएंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा आपका एक वायरस, इसी तरह कुछ वायरल कंपोनेंट जो है वो इसके आसपास गैदर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। और मुकम्मल तौर पर जो वायरसेस है वो सेल के अंदर बन जाएंगे। कहता है विदिन 25 मिनट्स, कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में तकरीबन 200 वायरियंस इस सेल के अंदर बन जाते हैं। तो एक वायरस आया था, उसके डीएनए से 200 वायरसेस सेल के अंदर बन जाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा रिलीज, यानी कि ये जो वायरसेस है, एक तो ये खास किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, साथ ही साथ इधर जो एंजाइम था लाइसोजाइम एंजाइम, अब यहाँ पर भी काम करेगा। लाइसोजाइम एंजाइम इस पूरे जो वॉल है, इस वॉल को तोड़ देगा, बर्स्ट कर देगा। तो जितने भी वायरसेस है वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वायरसेस आपके जितने भी वायरसेस हैं
वो बाहर आ जाएंगे, राइट। सो ये मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ इस तरह लिख रहा हूं, राइट। ये वायरसेस आपके बाहर आ गए, हर एक के पास क्या है, अपना डीएनए है। सो बैक्टीरिया का सेल डिस्ट्रॉय हो गया, इसका नाम आपने क्या लिखा, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। दूसरा क्या, लाइसोजेनिक साइकिल। ये बड़ा शराफत वाला लाइफ साइकिल है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा तबाही भी मचा सकता है। ये इसमें क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। जिस तरह के मेहमान आपके घर में आता है और आप उसको खिलाते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाता, तो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल इसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो होस्ट होगा, बैक्टीरिया होस्ट होगा, मेजबान की तरह होगा, जबकि गेस्ट जो है वो आपका वायरस है, जो मेहमान की तरह होगा, आएगा। अब इसमें होता क्या है ये मैं बताता हूं आपको। इस साइकिल में वायरस का नाम शराफत खान है, राइट। एंड इसका टेम्परेट मतलब बदमाशी नहीं करेगा, यहाँ पर जिस तरह वो आया तबाही मचा ली। इधर इस वायरस का नाम क्या है, टेम्परेट, शरीफ मेहमान है, ठीक है, टेम्परेट इसका नाम है। अब इसमें डू नॉट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और वायरल डीएनए अपने आप को इंटीग्रेट करेगा। यानी इधर जो आपने देखा था वायरल डीएनए ने अपना कार्रवाई स्टार्ट किया था, लेकिन इस केस में वायरल डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ दोस्ती करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है वायरल डीएनए का बैक्टीरियल डीएनए के साथ दोस्ती करना, इंटीग्रेशन, एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया। और इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, इंडक्शन के ना कर, ये इंडक्शन जो है दोबारा से तबाही मचाने के अमल को कहते हैं, और ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, लाइसोजेनिक साइकिल का स्टेप नंबर 1 बिल्कुल इस तरह है, अटैचमेंट, जो आपको मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है, अटैचमेंट है। दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन, जो आपको मैं ऑलरेडी से बता चुका हूं, ये दोनों से इधर भी है। तीसरा स्टेप जो मैं आपके लिए यहां पर लिखना चाहूंगा वो क्या है, थर्ड स्टेप जो है वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ये बहुत ज्यादा लाजमी है। इंटीग्रेशन में ये जो आपका डीएनए है, चले मैं आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया है, राइट, और इसमें आपके पास ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब आपका वो वायरल डीएनए वो अपने आप को इसके साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, सही है। वायरल डीएनए इसके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेगा, इसके साथ मिल जाएगा पीसफुल रिलेशनशिप से, ठीक है। अब ये जो स्टेप था ये उसमें नहीं था, लाइटिक साइकिल में नहीं था, तो यहाँ पर अब किसी तरह का हुक्म नहीं देगा, ठीक है। वही होगा जो बैक्टीरिया चाहता है। अब आपको पता है बैक्टीरिया को जब माहौल मिल जाए तो बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ आ रही है, अपने आप को डिवाइड करेगा, एक बैक्टीरियल सेल एंड दूसरा बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में आपका वायरल डीएनए भी होगा और इसमें भी वायरल डीएनए होगा। मजे की बात तो ये है कि जब ये बैक्टीरियल सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो ये अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, चाहे उसका अपना डीएनए हो या वायरल डीएनए हो। तो वायरल डीएनए इधर भी आएगा उधर भी आएगा, बैक्टीरिया का डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करके इधर भी आएगा और इसमें भी है। बैक्टीरिया के जो दो बच्चे आ गए, दोनों बच्चों में वायरस का डीएनए भी है, बैक्टीरिया का डीएनए भी है, वायरस का डीएनए भी, बैक्टीरिया का डीएनए भी है। ये एक बैक्टीरिया आगे जाकर फिर अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर अपने को डिवाइड करेगा, यानी आपके पास बहुत सारे सेल्स आएंगे बैक्टीरिया के, हजारों की तादाद में बैक्टीरियल सेल्स आएंगे हमारे पास। ये बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि हर सेल में अगर बैक्टीरिया का डीएनए है तो हर सेल में वायरस का डीएनए भी मौजूद है, ठीक है। अब ये जो मेहमान है ये कमाल का मेहमान है, और मेज़बान की सखावत भी देखो कि अपने हर नस्ल में उस मेहमान को लेके जा रहा है। अब क्या होगा, ये पीसफुल तो है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है। कभी कभी ये जो वायरल डीएनए है वो एकदम से अपने औकात पे आ जाता है कि ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आई एम सॉरी, मैं तो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। ये जो डीएनए है ये अपने आप को अलग कर देगा, किससे, कभी कभी जब कोई फिल्मों में जो है
एक बंदा अपने दोस्त को जो है कोई धोखा देने के लिए कहीं पे लेके जाते कि आ जाओ मैं आपके साथ ये करूँ, इतना ऐसा ऐसा करेंगे, फिर वहां पर पहुंच कर अलग हो जाते हे, देखो किस तरह मैंने आपको ले आया। बिल्कुल यहाँ पर भी वायरल डीएनए अपने आप को दोबारा से सेपरेट कर लेता है, किससे? बैक्टीरियल डीएनए से, और वही कुछ स्टार्ट करने लगता है जो आपने लैक्टिक साइकिल में आपने देखा था। क्या आपने देखा था कि वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, होस्ट की मेटाबॉलिक मशीन ये अपने इख्तियार में लेगा, अपना डीएनए भी बनाएगा, कंपोनेंट्स भी बनाएगा, असेंबली भी करेगा और रिलीज भी करेगा। यानी इसके बाद ये वाला जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स है ये तमाम के तमाम ये स्टेज पर आ जाएंगे, इस स्टेज पर आ जाएंगे, राइट। पहले अपना डीएनए बनाएंगे, फिर कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट बनाने के बाद असेंबली करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक सेल नहीं होगा, सारा जो नस्ल है बैक्टीरिया के 1000 बैक्टीरिया सेल्स थे वो सब के सब जो है ना इस तरह से बस्ट हो जाएंगे, सब के सब से वायरसेस निकल आ जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इट इज मोर डेंजरस देन द लैक्टिक साइकिल, क्योंकि लैक्टिक साइकिल में तो सिर्फ एक बैक्टीरिया जो है वो शहीद हुआ था, इसमें तो उसको पूरा नस्ल जाके डिस्ट्रॉय हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसमें वायरल डीएनए अपने आप को दोबारा सेपरेट करके बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच द बैक्टीरियल डीएनए, द वायरल डीएनए सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए एंड start replication and start synthesis of the viral components, and then they release all the viruses will release from the bacterial cell by busting the bacterial cell. This whole process is called as induction. तो आई होप आपको लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज समझ आ गया होगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिएगा। पॉजिटिव सोच किया करें लोगों के बारे में, हमेशा से पॉजिटिव सोचना शुरू करें। और इस तरह एक और अच्छी बात जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आपके लिए मैं लाया हूँ इंशाल्लाह, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।